हेलो बच्चों, आज हमें स्टडी करना है प्रोस्पेंसिटी टू सेव। जैसे हमने प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था, मीन्स हमें वहाँ पे पता चलता था कि इनकम का कितना पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोस्पेंसिटी टू सेव में हमें क्या पता चलेगा कि इनकम का कितना पार्ट हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी रेशियो होता है किसके बीच में, सेविंग और इनकम के बीच में। अगर आपको एपीसी एमपीसी समझ आ गया तो ये भी आपके लिए समझ की बात है, बस वहाँ कंजम्पशन की बात हो रही थी, यहाँ सेविंग की बात हो रही है। जैसे वहाँ पे एपीसी था, यहाँ पे एपीएस और एमपीएस है। एपीएस का मतलब टोटल इनकम और टोटल सेविंग, वहाँ पे क्या था, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम। यहाँ पे टोटल इनकम को टोटल सेविंग से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एपीएस आ जाएगा। अब देखिए कैसे निकलेगा। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, इनकम दी हुई है, कंजम्पशन दिया है। सेविंग हमेशा कैसे निकलती है आपकी, इनकम माइनस कंजम्पशन, निकल गई सेविंग। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग बाय इनकम। इसमें भी आपकी तीन सिचुएशन है, जैसे उसमें थी पहली सिचुएशन एपीएस नेगेटिव होगा। ठीक है, देखो यहाँ से हम इसको स्टडी करते हैं। द इंडिकेट्स दैट द गिवन लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी 40% इनकम इज सेव। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया कि 100% हमारी इनकम है और सेविंग कर रहे हैं 40 करोड़ की, तो 0.4 मतलब 40%। अब इन्होंने कहा लाइक एपीसी द वैल्यू ऑफ एपीएस लेस देन 1। एपीएस की वैल्यू भी लेस देन 1 आ सकती है, कब, जब हम कुछ हिस्सा इनकम का सेव करते हैं। सिचुएशंस कैन बी, एपीसी 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एपीसी 0 कब होगा, जब कोई भी सेविंग नहीं होगी। नेगेटिव कब होगा, जब कंजम्पशन ज़्यादा होगी। इस केस में कंजम्पशन ज़्यादा है ना, तभी तो एपीएस नेगेटिव है। इस यहाँ पे एपीएस आएगा, ये एपीसी लिखा हुआ है। इस केस में हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है, तभी तो एपीएस नेगेटिव आया। एपीसी कभी नेगेटिव नहीं होता, पर एपीएस नेगेटिव होता है क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। यहाँ पे हमारी कंजम्पशन इनकम के इक्वल है, सेविंग 0 है, इसलिए हमारा एपीएस भी क्या है, 0। यहाँ पॉजिटिव है बिकॉज कंजम्पशन क्या है, लेस देन इनकम एंड वी स्टार्ट सेविंग। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ सेविंग कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा पॉजिटिव आया, पर लेस देन 1। किसी भी केस में ये आपको मोर देन 1 नहीं दिखेगा। ठीक है, या तो ये आपका नेगेटिव होगा, या ये आपका 0 होगा, या पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये इसका डायग्राम होता है। ये हमारी लाइन होती है कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट की। किसकी लाइन होती है हमारी, एक कांस्टेंट। हम ये मान के चलते हैं कि हम एक कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो ये लाइन आपको दिखाई देगी, ये कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट की होती है। जैसे आप उसमें वाई और सी कर्व लेके जाते हो ना इक्विलिब्रियम में, वाई और सी, यहाँ पे एस और आई कर्व होता है। एस और आई कर्व जहाँ पे मिलते हैं वहाँ इक्विलिब्रियम होता है, जैसे इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी लाइन होती है इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। इनकम कर्व आप ले गए हो, ठीक है, यहाँ पे आप वाई पॉइंट पे पहले आप बता रहे हो, ए वाई पे, फिर आप बी पे बता रहे हैं, और फिर आप सी पे बता रहे हैं। ए बी और सी, ए पे 0, बी पे नेगेटिव और सी पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें फिर इन्होंने आपको क्या कह रखा है, कैन एपीएस बी ग्रेटर देन 1, नेवर। एपीएस कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज जो टोटल सेविंग है वो इनकम से ज़्यादा कैसे हो सकती है, क्योंकि सेविंग एक इनकम का पार्ट है। कंजम्पशन तो इनकम से ज़्यादा हम कर सकते हैं, पर सेविंग तो तभी करेंगे ना जब कोई पैसा हमारे पास होगा। फिर है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब आपको पता है, एडिशनल, मतलब जो सेविंग में चेंज आया और जो इनकम में चेंज आया वो। जैसे कि इनकम आपकी हो गई है 100 से 200, सेविंग आपकी कितनी हो गई है 20 से 80, तो सेविंग में चेंज आया 60 करोड़ का और इसमें आया 100 का, तो 0.6। तो देखिए एमपीएस, सेविंग आपने निकाल लिया। चेंज देखो कितने का है, 10 का चेंज है। यहाँ पे चेंज कितने का है आपका, 40, इनकम में कितने का चेंज है, 50, तो 10/50 आपका कितना आ गया, 0.2। तो देखिए इसका डायग्राम, ये 0.2 की रेट से चेंज हो रहा है। डायग्राम हर जगह सेम है, ये ध्यान रखना। सेविंग वाला जब भी डायग्राम बनाओगे तो उसके साथ ये एक इन्वेस्टमेंट की लाइन जरूर बनेगी। ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो पूरे चैप्टर में हमने यही सेम चीज़ें पढ़ी हैं जो आपको करनी है। सेविंग फंक्शन इसी को कहते हैं, ये सेविंग फंक्शन। एमपीएस सेविंग फंक्शन का स्लोप होता है और एपीएस एमपीसी आपका कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप होता है। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ये कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। पर्सनल डिस्पोजल इनकम यानी कि इनकम और कंजम्पशन दी हुई है, आपको क्या निकालना है, एपीसी।
आप सेविंग निकाल लोगे, सेविंग क्या होता है y माइनस सी, फिर एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है s बाय वाई। क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है नेगेटिव, जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो। एपीसी प्लस एपीएस 1 है, शो करो, और एमपीसी प्लस एमपीएस 1 है, ये शो करो। एपीसी क्या होता है? सी बाय वाई, एपीएस क्या होता है? एस बाय वाई, और हमारा वाई का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस। तो एपीसी और एपीएस का हमने फॉर्मूला लिखा, दोनों का एलसीएम लिया हमने। सी प्लस एस की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ? वाई, कट करके 1 आ गया, ये तो हो गई प्रूव। अब चेंज देखो, चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग बाय में चेंज, ये चेंज भी जो होता है ना, वो भी किसके इक्वल होता है? चेंज इन इनकम के इक्वल होता है, क्योंकि अगर इनकम में 100 रुपये बढ़े हैं तो 100 रुपये या तो कंजम्पशन में लगाऊंगी या सेविंग में लगाऊंगी, तो कट के ये भी क्या आ गया? 1। कैन एमपीएस और एमपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव? नो, एमपीएस और एमपीसी कैवर भी नेगेटिव, बिकॉज एमपीएस क्या है? एडिशनल का चेंज। एडिशनल तो तभी होगा ना जब कुछ एक्स्ट्रा हमने उसमें इंक्रीज किया है, बिना इंक्रीज किए तो नहीं होगा, और इंक्रीज का मतलब तो आपका क्या रहता है? पॉजिटिव ही रहता है। आप इसके कुछ ये टेबल दी हुई हैं आपकी बुक में, आप ये निकालने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। पेपर में आपकी 3 मार्क्स में टेबल आ जाती है सॉल्व करने में। जो ये न्यूमेरिकल हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगी। नेक्स्ट क्लास हमारी न्यूमेरिकल की ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम अपना न्यूमेरिकल करके उसके बाद ही हम अपना नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।